हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर आए गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं मिस्टेक क्या कर रही हूँ। तो अभी तक हमने देखा था कि जो ड्यूक्चन और शॉन बातें कर रहे होते हैं, तो शॉन कहता है, मतलब जो ड्यूक्चन होता है वो शॉन से कहता है कि अब तुम्हें अपना ऑब्सेशन दोहा से हटा लेना चाहिए और अपने लिए कोई परफेक्ट और लड़का ढूंढ लो। तो अगला सीन दिखाता है, सोली होती है वो अपने घर की तरफ जा रही होती है, तो उसे बीच रास्ते में फिर से जो कांगमिन होता है वो मिल जाता है, क्योंकि वो किसी केस के लिए उस एरिया में आया हुआ था। तो वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तो इतने में ना एक बाइक वाला आता है जो सोली को टक्कर मारने वाला था। तो कांगमिन हमारा सेकंड ही मेन लीड तो होता ही है, तो वो उसे बचा लेता है। तो और वो उसे ऑफ़र भी करता है कि लाओ मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे फ्लैट तक पहुंचा दूँ, बट सोली उसकी मदद नहीं लेती है और वो अपने फ्लैट में आ जाती है। तो अगला सीन दिखाया जाता है कि जो दोहा होता है वो अपने डॉक्टर के पास होता है, क्योंकि उसे और स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत थी। तो वो डॉक्टर से और स्लीपिंग पिल्स को कह रहा होता है कि मुझे और स्लीपिंग पिल्स दे दो। तो जब वो स्लीपिंग पिल्स लेके उसके डॉक्टर के ऑफिस से निकल रहा होता है, क्लिनिक से, तो एक लड़की से टकरा जाता है। तो वो उस लड़की को देखता है तो उसे थोड़ा बहुत उस लड़की की फेस में ना अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की झलक महसूस हो रही थी। तो वो उसे उसका सिर्फ वो वहम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर से उसे वापस से वो यादें आने लग गई थी, तो वो थोड़ा बहुत डिप्रेस होने लग जाता है। तो फिर अगला सीन दिखाते एक सस्पिशियस आदमी से, तो वो कहीं पे ऐसे कंप्यूटर के पास होता है और वो ना अपना कोई मास्क लगा के कोई फ़ोटो मतलब कंप्यूटर के पास होता है। तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसमें वो खुद को ना किम दोहा बताता है और वो कहता है कि मैं ना बहुत लोगों के म्यूज़िक को कॉपी करता हूँ और मेरी कंपनी से बहुत लोग हैं जो म्यूज़िक को कॉपी करते हैं। तो किसी ने किम दोहा को रियल में तो देखा नहीं था, तो उन्हें ना ये वीडियो रियल लगने लग जाती है। तो बहुत सारे एलिगेशन जो होते हैं वो दोहा पे लगने लग जाते हैं। बट जिस रिपोर्टर ने उसकी फ़ोटो नहीं खींची थी पिछले पार्ट्स में, तो बट वो रिपोर्टर कहता है कि मुझे लगता है कि किम दोहा नहीं है, और वो सबको कह रहा होता है कि इस वीडियो पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए क्योंकि किम दोहा नहीं है। तो अगला सीन दिखाते हैं ड्यूक्चन की कंपनी का, तो सब लोग वो वीडियो देख रहे होते हैं। तो वो जो उसकी असिस्टेंट होती है वो कहती है कि हमें ना इस वीडियो को गलत प्रूफ करने के लिए रियल किम दोहा को मीडिया के सामने लाना ही पड़ेगा। तो ड्यूक्चन ये सुनता है तो वो कुछ सोचने लग जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि वो सोली के पास आया होता है, क्योंकि किसी को भी ना किम दोहा का नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर है। तो जो वो सोली के पास आता है तो उसे सोली को ना सब कुछ कैफ़े में ले जाकर बता देता है कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, और वो अपने पास्ट की वजह से ही लोगों से भाग रहा है। और अब क्योंकि वो जब से यहाँ पर आया है तो उसमें ना बहुत ज़्यादा बदलाव देखे मैंने, वो खुश रहने लगा है, शायद उसका रीज़न तुम हो। और तो मैं बस तुमसे एक ही मदद चाहता हूँ कि जब वो घर पे आए ना तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो सॉली उसके बाद से हमेशा दोहा के घर पे झांकने की कोशिश करती थी कि वो घर पे आया कि नहीं आया, बट कई दिनों तक दोहा घर पे नहीं आता है। तो वो उसको सोचती है और वो ना जैज़ बार में चली जाती है, जहाँ पे वो देखती है तो वो पियानिस्ट जो होता है वो भी कोई और ही होता है। तो वो जैसे ही उसे देखती है किसी और पियानिस्ट को, वो फिर उदास होने लग जाती है। तो इतने बार उन्होंने उसे देख लेता है और वो उसके पास आता है, तो उसकी फिर उसको ऐसे ही टेंशन में देख के वो उसे रियल दोहा से मिलवा देता है। तो जैसे ही सोली दोहा को देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, तो वो उसे सब कुछ बताती है फेक न्यूज़ के बारे में। और वो कहती है कि तुम्हें खुद को बचाना होगा, बट दोहा कहता है कि नहीं, एजेंसी सब कुछ संभाल लेगी, और वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो सोली उसकी ये बात सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें खुद का ना स्टैंड लेना चाहिए, ऐसे सिचुएशन से भाग के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकते हो। और वो दोहा को ड्यूक्चन से फ़ोन पे बात करने के लिए कह के वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो दोहा सोली को देख रहा होता है, तो हमें पता चलता है कि जो दोहा है वो अपनी माँ के घर पे रह रहा होता है इतने दिनों से। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो दोहा होता है वो वहाँ पे उस जो फेक किम दोहा बना होता है उससे मिलने जाता है। तो वो उसे कैसे कर कर के पीछे भाग भाग के उसे पकड़ ही लेता है, और वो और कोई नहीं होता, वो एक नमूना कंपोज़र होता है। तो
तो वो उसके जो उसे लेकर ना कंपनी के पास चला जाता है और वो उससे रियल सच बताने के लिए कहता है। तो वो सबको बता देता है कि क्या क्या रियल बातें हैं। तो सब लोग कह रहे होते हैं किम दोहा को कि तुम प्लीज़ अपना मास्क हटा लो, पर वो साफ मना करके वहाँ से चला जाता है। तो द्योकचन भी उसके पीछे आता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। और वो बीच में फिर वहाँ से दोहा जाने लगता है, तो बीच में उसे शॉन भी मिलती है, तो उसे साफ कह देता है कि अब तुम मुझसे मुझसे दूर रहो। और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में ना जो फेक किम दोहा बना होता है वो जो लाइव स्ट्रीम करके सबको सच बता देता है। तो ये केस यहीं पे सोल्व हो जाता है। तो आगे जो दोहा होता है वो सॉली को डिनर पे लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसने उसकी आंखें खोल दी थी। इस टाइप से वो उसे ऐसे करके थैंकिंग के लिए डिनर पे लेके जा रहा होता है। तो जहाँ पे दोहा डिनर के लिए लेके आ रहा होता है सॉली को, वहाँ पे ना बहुत लोग होते हैं, तो वो ना अनकंफर्टेबल होने लग जाता है। तो सॉली जब उसकी ऐसी हालत देखती है तो जो दोहा को एक ऐसे बार में ले जाती है जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। तो ऐसे करके वहाँ से उस वो लोग बातें करने लग जाते हैं और वहाँ डिनर करते हैं। तो सॉली ड्रंक हो जाती है और वो उससे रीज़न पूछती है कि तुम उस दिन मेरे साथ इतने रूड क्यों थे। और वो और भी बहुत ही अजीब अजीब से उससे सवाल पूछने लग जाती है और वो टल्ली होके ना बेहोश हो जाती है पूरा। वो तो ना उसे कुछ ही फ्लैशबैक ऐसे मतलब कुछ ऐसे उसे सीन जो होते हैं कुछ ही याद होते हैं कि जो दोहा है वो उसे पीठ पर ले जाकर घर ले जा रहा होता है, पीठ पर बिठाकर। और उसे एक और ये याद आता है कि जो दोहा है वो अपनी शर्ट निकाल रहा होता है और वो उसकी भी जो कोट होता है वो उसे निकाल रहा होता है। तो वो सुबह उठती है, तो जब ये सोच रही होती है कि उसे ये सीन याद है, तो वो ना दोहा को गलत समझने लग जाती है। बट फिर उसे ना जब अपना साइड में कोट पड़ा दिखता है तो वो उसे जब देखती है तो उसे सब याद आ जाता है कि जो सॉली होती है वो फुल टल्ली होके जो खाना होता है उस पे गिर गई होती है। तो उसकी वजह से उसके पूरे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं और उसे पीठ पर लेके आने की वजह से दोहा की शर्ट भी गंदी हो जाती है। तो दोहा उसका तो कोट निकाल देता है, बट जब वो अपनी शर्ट निकालने लग जाता है तो उसे याद आता है उसे घर जाना है। तो वो इसे करके अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, पर सोली से गलत समझ के उसे थप्पड़ मार के वापस सो जाती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो द्योकचन होता है उसे एक और फ़ोन कॉल आती है जिसमें उसे पता चलता है कि शॉन फिर से गायब हो गए हैं। तो वो उससे कहता है, मतलब जिसका फ़ोन होता है वो अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करवा लेता है। और यहाँ पे दिखाते हैं कि जो शॉन होती है वो अपने घर पे होती है और वो बहुत उदास होती है। तो वो ऐसे ही सोफ़े पे पड़ी होती है क्योंकि उसे दोहा की जो बात उसने कहा कि मुझसे दूर रहो, तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है। तो वो अपने घर पे ऐसे पड़ी रहती है। और अगला सीन दिखाते हैं कि जो सॉली होती है वो दोहा को थप्पड़ मारने के गिल्ट में ना अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती है, बट दोहा ही उससे मिलने के लिए आ जाता है। तो वो सॉली से जो उसने थप्पड़ मारा था उस बात को भूलने के लिए कहता है और उसे नाश्ता देकर अपने घर पे चला जाता है। तो एक न्यूज़ आती होती है कि सॉकर मैच की, तो उसे दोहा को याद आता है कि सॉली जब नशे में थी तो उसे बता रही होती है कि वो हमेशा अकेले ही मैच देखती है। तो दोहा दोनों ही फ़ैन तो होते हैं, तो आगे जाके दोहा उसे इन्वाइट कर लेता है कि हम साथ वो मैच देखेंगे। तो सॉली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो द्योकचन होता है वो अपनी गाड़ी में बैठा होता है, तो उसके ना पीछे सीट पे ना जो यमजी होती है उसका भाई इम्मो होता है वो आके बैठ जाता है। तो उसके पास हाथ में ना न्यूज़पेपर होता है, तो वो उसे कन्फ्रंट कर रहा होता है कि ये किम दोहा है ना, मुझे तो साफ पता चल रहा है कि ये किम दोहा है। और वो उसे पूछने लग जाता है कि वो है कहाँ पर। तो वो द्योकचन उसे झूठ बोलने लग जाता है कि वो तो जर्मनी है ना, वो यहाँ यहाँ क्या होगा और ये वो इंसान है नहीं। बट जो यम होता है वो उसे पता चल जाता है उसके रिएक्शन से कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि जो कांगमिन होता है वो सॉली के कैफ़े के पास खड़ा होता है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो सॉली है वो उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है, बट उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब वो देखता है कि वो उसे देखकर नहीं किम दोहा को देखकर मुस्कुरा रही थी। और वो वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में दिखाते हैं कि दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर मैच देखने जाते हैं एक साथ। और वो ना साफ पता चल रहा था कि जो दोहा है वो सॉली से कितना ज़्यादा प्यार करता है और कितना कंफर्टेबल है, और दोनों के बीच में ना फीलिंग्स डेवलप हो गई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों बहुत अच्छे से उस मैच को एंजॉय करते हैं।
तो जो अगले सीन में दिखाते हैं, जो कांगमिन होता है वो किसी का नंबर डायल कर रहा होता है, तो वो सॉली का नंबर होता है। तो अभी उसके फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो किसी की फ्यूनरल को अटेंड कर रहा होता है, तो वो उसी वक्त ना जो सॉली का नंबर डिलीट कर देता है। तो अगले सीन में जो सॉली की माँ होती है उसको दिखाते हैं कि वो किसी आदमी के साथ डिनर कर रही होती है, तो वो उसे शादी के लिए फंसा रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो जो उसकी जो बेटी होती है उस अमीर आदमी की, तो वो देखना चाहते थे कि वो जो लेडी है वो सच में उससे प्यार करती है कि नहीं उसके फादर से। तो वो सॉली को ही, उसकी जो मदर होती है उसके काम ये पूछने के लिए कि वो सच बोल रही है कि नहीं, उसे बुलाती हैं। तो जो सॉली की मदर जब सॉली को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन में आ जाती है, तो सॉली को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करती है कि प्लीज़ तुम ना ये सच मत बताना कि मैं ऐसे झूठ बोल रही हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरी बेटी हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। बट जो सॉली होती है वो उसे रियल में सच बता देती है कि ये लेडी झूठ बोल रही है, ये उससे प्यार नहीं करती है तुम्हारे फादर से। और वो